ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो की पीछे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। ये वीडियो यहां का नहीं है, ये बाहर मुल्क का है। बताया जा रहा है कि ये यूके का है। इस वीडियो में आपने देखा कि एक मुसलमान की दुकान पर एक चोर मोबाइल चोरी करने की नीयत से आता है और फिर मोबाइल बताने के लिए कहता है। दुकानदार मोबाइल बताता है। जब मोबाइल चोर हाथ में लेता है और अपने चोरी करने के मकसद को पूरा करने के लिए जब उसको लगता है कि ये वक्त सही है, तो वो दरवाजे की तरफ तेजी से भागता है। लेकिन दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, जिसका रिमोट कंट्रोल दुकानदार के पास होता है, और वो दरवाजे के पास जाकर अटक जाता है। चोर समझ जाता है कि अब वो बुरी तरह फंस गया है, उसकी चोरी साफ साफ पकड़ी गई है। वो खामोशी से वापस आता है और ईमानदारी से मोबाइल वापस करता है। उसको लगता है कि अब मेरी बुरी तरीके से पिटाई होगी, पुलिस को बुलाया जाएगा, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन दुनिया ने अलग ही मंजर देखा। जब वो चोर दरवाजे की तरफ बिल्कुल इन्हीं शर्मिंदगी के साथ जाता है, तो दुकानदार रिमोट कंट्रोल के जरिए दरवाजे खोल देता है, यानी चोर को जाने देता है, यानी उसको माफ कर देता है, और वो चोर डरा सहमा बाहर निकल जाता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग उस दुकानदार से बहुत मुतासिर हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस दुकानदार ने सिर्फ इतना ही भला काम नहीं किया, बल्कि एक हैरानी की बात और भी है। जब दुकानदार ने चोर को तलाश करना शुरू किया और जब वो चोर न मिला, तो दुकानदार ने एक लेटर जारी किया और कहा कि भाई, अगर तूने चोरी मजबूरी और भूख की वजह से की है, यानी चोरी करना तेरी अगर मजबूरी है, तुझे अगर खाना नहीं है, तो हम तेरी मदद करने को तैयार है। चोर भाई, तुम जहां भी हो, तुम हमें आकर स्टोर पर, दुकान पर आकर मिल सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उस दुकानदार ने आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस भी कोट की कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि दुकानदार ने बहुत अच्छा किया, एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया कि उस चोर को माफ कर दिया और उसकी मदद के लिए आगे भी आया और उस चोर की मजबूरी को समझा। और कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे चोर को नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसे तो वो और दुकानों में चोरी करेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसको पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। बहरहाल, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों की राय सही भी है। लेकिन अब दुकानदार की मर्जी, वो चाहता तो उसे पकड़वा देता, लेकिन उसने माफी का, यानी माफ करने का रास्ता इख्तियार किया। बल्कि सिर्फ माफी नहीं किया, उसके मदद का ऐलान भी किया। लेकिन यहां पर मुझे किसी की बड़ी एक अच्छी बात याद आती है कि अगर मजबूरी से और भूख से परेशान होकर कोई चोर अगर रोटी चोरी करता है, तो हाथ चोर के नहीं, वक्त के बादशाह के काटने चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर रियाया जनता भूख से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और अगर वो चोरी करने पर, कत्ल करने पर, मर्डर करने पर या धोखा देने पर आमादा हो गई है, तो वक्त के बादशाह की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इन हालात से, इन मजबूरियों से बाहर निकाले। बहरहाल, सजा देना बहुत आसान है, किसी को पीट देना बहुत आसान है, पुलिस के हवाले कर देना और जेल में डलवा देना बहुत आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है अपने किसी मुजरिम को माफ कर देना, वो भी आज के जमाने में।
जब अपने और बेगाने लोगों की नजर में सब बराबर हो गए। बल्कि आज के जमाने में कहा जाता है कि बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया। लेकिन माफ कर देना ये बड़ी खूबी की बात है। मुझे तो पर्सनली उस दुकानदार का ये रवैया बहुत अच्छा लगा, वो भी ऐसे जमाने में जब इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें जोरों पर है। ऐसे हालात में दुनिया के सामने ऐसा मैसेज दुनिया को देना और माफ कर देना, अपनी रहमदिली, अपनी दरिया दिली का सबूत देना, इससे एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या दुकानदार ने सही किया, या क्या उसे यह रवैया अपनाना चाहिए था, या उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? मेरी राय में तो वो सही किया, लेकिन आप लोगों की क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोगों की सोच और लोगों के जहनों में बातें अलग अलग आती है और किसी किसी की जहन में बहुत अच्छी बातें भी आती है। वाकई में जब आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी आज के वीडियो के मामले में बताएं कि दुकानदार ने जो रवैया इख्तियार किया वो सही किया या गलत किया। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, और मैं याद रखो मैं आपके सब कमेंट पढ़ता हूं। वो तो जवाब इसलिए नहीं देता कि एक को जवाब दिया तो दूसरे को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति और तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।